हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आग्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1036। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी पानी के अंदर डूब चुका है। लूफी को याद करते हुए चॉपर रो रहा है, बोलता है कि ये नहीं हो सकता है, लूफी कैसे डिफीट हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, क्या के नीचे की तरफ गिरा हुआ है, रोने लगता है। उसी वक्त वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या के बहुत ज्यादा जोरों से रो रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मिंग्स, और मिंग्स बोलता है कि क्या इस तरह डिफीट हो चुका है। सामुराई भी बोलते हैं कि अब कोई नहीं है कि इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। उसी वक्त सामुराई बोलते हैं कि बुआंग ने अनाउंसमेंट किया है, इसका मतलब जो हमारे पास बुरा होने वाला है। उसी वक्त वो बहुत शीघ्र बोलता है कि स्ट्रेटमैन के साथ ऐसा हुआ, ये नहीं हो सकता, स्ट्रेटमैन तो ऐसा हुआ है तो मोमन उसके सामने किधर है। उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी इतनी आसानी से डिफीट नहीं हो सकता। सब बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारे कैप्टन को अंडर एस्टिमेट मत करना है। ओटामा रोती है, बोलती है कि बड़े भैया लूफी। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है भगवान की ओनिगाशिमा को ऊपर से देखते हुए शौक हो रहा है कि फाइनल ये आइलैंड आसमान से उड़ रहा है, इसका मतलब अब ये लोग लैंड ऑफ वन में जाने वाले। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिस्कुल्ला, और बिस्कुल्ला बोलता है कि जब से मैंने वो डम्पलिंग खाया स्पीड और ज्यादा बढ़ चुका है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं सारे दुश्मन को कुचल दूंगा। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्या कि बिस्को मार रहा है। बोलता है कि सबसे ज्यादा बेस्ट में ही हूँ क्या कि सारे सामुराई के साथ एक साथ बिस्कुल्ला बोलता है कि जल्दी से गिव अप कर, और तुम मुझे कभी भी हरा नहीं पाओ। मालूम नहीं है कि तुम लोगों ने वो स्ट्रॉन्गेस्ट रूकी को इधर क्यों लाए, लेकिन ये लोग उतना वीक नहीं थे, तो भी बहुत खतरनाक फाइटर थे, लेकिन हमारे काइडो सामो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो लोग हार गए क्या कि वो बिस्कुल्ला बोलता है। सामुराई बोलते हैं कि आका जाका सामुराई और लूफी तारोसान में इवन डिफीट हो चुकी, अब हमारे साथ क्या होगा क्या कि वो सारे लोग शॉक और इस पर में हमला करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें प्रिपेयर होना होगा मरने के लिए। लेकिन उसी बीच पर ईजो आता है, नॉन स्टॉप गोली मारता है, उन सबको गिरा देता है। सेंसिटिव होता है कॉमास्को की तरफ, और कॉमास्को भी अपना कप्पा स्टाइल में सबका गर्दन काट रहा है कि इवन स्ट्रेट मर चुका है, लेकिन तुम्हें गिव अप करना नहीं है जब तक हम काइडो को मार नहीं सकते। स्ट्रेट का डेट अभी तक कंफर्म नहीं हो चुका है, हमारे दुश्मन ने बोला, हम दुश्मन के बात में भरोसा नहीं कर सकते। उसी वक्त कॉमास्को बोलता है कि ये बात सच नहीं हो सकती। सेंसिटिव होता है सांजी की तरफ, और सांजी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम ये सोच रहे हो कि हमारे क्या हार गए क्या। कि सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सबका मार लगा रहा है, बोलता है कि मुझे का चिंता नहीं है, वो किसी भी तरह खड़ा हो जाएगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर रो रहा है, बोलता है कि लूफी। और उसी वक्त क्वीन बोलता है मेरे साथ फाइट करना होगा क्या चॉपर को बोलता है, लेकिन चॉपर जोरों से रो रहा है। क्वीन बोलता है कि इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर थे। फिर बोलता है कि तुम्हारा कैप्टन ही मर चुका, अब तुम इस स्पीड का क्या करोगे क्या के मुस्कुराता है। और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ, क्या कि एरो से हमला करने की कोशिश करता है। बोलता है कि एक कैंडी शावर से बच के दिखा, और हमें देखने को मिलता है आसमान से वो बहुत सारे कैंडी शावर करता है। फिर बोलता है कि अब तुम्हें गिव अप करना होगा, तुम डॉट बुक मॉन्स्टर। और उसी वक्त क्वीन की तरफ हमला कर रहे हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसी बीच पर हमारा सांजी आके डेवल जेमल रोस्टर नाम का अटैक कर देता है। उस सांजी का स्ट्राइक लगने के बाद वो बुरी तरीका से काट रहा है। वो देखने के बाद पेरेस्पेरो भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वो पेरेस्पेरो शॉक हो रहा है सांजी को देख के, और सांजी ने इनका मार लगा दिया। क्वीन आसमान की तरफ उड़ रहा है, सांजी गोरो को लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा है। सांजी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया चॉपर, इतनी देर से उसे इधर वर्ल्ड कर। चॉपर बहुत ज्यादा रो रहा है, बोलता है कि लेकिन लूफी तो डिफीट हो चुका है। उसी सांजी बोलता है कि तुम रोना धोना बंद कर बेवकूफ, और तुम्हें मालूम है कितनी बार हुआ है ऐसा मिराकल, लूफी इधर जरूर आएगा। वो सुनने के बाद चॉपर रोना बंद कर देता है, शिफ्ट होता है क्वीन की तरफ, और क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि डैम तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी तरफ हमला करने की। सांजी जोरो को फेंक देता है, बोलता है कि इसे देखना चॉपर, और चॉपर उसे पकड़ लेता है। बोलता है कि सांजी अब तुम क्या करने वाले हो? बोलता है कि एक बार ये रिकवर हो गया तो ये 10 लोग की बराबर है। उसी वक्त जोरो बोलता है कि मैं 2000 इंसान के बराबर। चॉपर शॉक हो रहा है, बोलता है कि क्या हुआ जोरो। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि इस डायनासोर को मेरे ऊपर छोड़ दो। उसी वक्त क्वीन गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि थोड़ी देर पहले जिसने हमला किया क्या तुम वही हो क्या? कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है जज के बेटे। बोलते हैं हमें देखने को मिलता है सामुराई, और सामुराई बोलते हैं कि इवन इसका कैप्टन मर चुका है, लेकिन ये लोग फाइट करना बंद कर। उसी वक्त सांजी मार लगा दे रहा है, वो देख के मार को मुस्कुराता है, बोलता है कि इसलिए मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। पर हमें देखने को मिलता है किनेमोन, और किनेमोन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। किनेमोन काइडो के साथ लड़ रहा है अकेले 8 to 8, और किनेमोन बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से जाने नहीं दूंगा, सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। देखने को मिलता है मोमन उसको रो रहा है। उसी वक्त काइडो को बोलता है कि मैं तुम्हें इधर से जाने का परमिशन नहीं देता, और मोमन उसके समय हमारे शोगुन लैंड ऑफ वानो के ग्रेट शोगुन बनने वाला देखने को मिलता है जाके का सामुराई, और उधर लिखा होता है कि ये लोग कंट्री के सबसे खतरनाक क्रिमिनल है। मोमन उसको ही देखता है, बोलता है कि लैंड ऑफ वानो सच में ओरिजी और काइडो के हाथ में आ चुका है। जो बोलता है कि हम लोगों को तो टोकी सामा ने अपना स्पेशल पावर यूज करते हुए फ्यूचर की तरफ ले लिया, हमें पहले जैसे दिखते थे और वो आज भी वैसे दिखते, इसलिए हमें ओरिजी बड़ी आसानी से पहचाने भी
मोमेंट में हमारे दुश्मन हमें पकड़ सकता है। हमें देखने को मिलता है वो सारे अपना आका जगह ग्रेव को देखता है, किनेमन अपना सर झुकाता है और बोलता है कि मैं आपका हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से आप मुझे फादर कह के बुलाइए। किनेमन बोलता है, उसी वक्त हमें देखने को मिलता है शौक हो जाता है, बोलता है क्या मैं तुम्हें फादर कह के बुलाऊं। रिप्लाई करते हुए बोलता मैं भी नहीं चाहता हूँ कि बाकी लोग को पता चल गए ऑरेंज सामा का बेटा है, इसलिए हमें अपना रियलिटी को छुपाना होगा और वो लोग किसी भी मोमेंट में आके हमें पकड़ सकते हैं, इसलिए आपको ये बात को समझना होगा। और मोमन उसके मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। किकुराइजो और कांजीरो किनेमन अपना सर झुकाते हैं, बोलते हैं कि शुक्रिया मोमन के सामने। किनेमन बोलता है कि अब मोमन के सामने मुझे फादर बुलाए। वक्त मोमन उसके बोलता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ किनेमन, लेकिन तुम मुझे सामा मत डालना मेरे नाम में, मैं भी यही चेंज करना होगा। किनेमन बोलता है कि ये कहना बहुत ज्यादा होगा। वो एक लोग घर के अंदर छुपे हुए और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। किनेमन बोलता है मोमन बीच में सामा बोल देता है, फिर से मोमन उसके सामा बोल देता है। राइजो बोलता है कि तुम बार बार मोमन उसके सामा बोल रहे हो, ठीक से मोमन उसके भी नहीं बोल पा रहे। मोमन उसके बोलता है कि तुम बार बार मेरे बीच में सामा डाल रहे हो, तुम्हारा जवान फिसल रहा है। जो बोलता है कि मैं कोई भी इम्प्रूवमेंट देख नहीं पा रहा हूँ। किनेमन बोलता है कि ये कहने में मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो। वक्त मोमन उसके बोलता है किनेमन तुम मेरे साथ खड़े रहो और तुम्हें ये रोल करना ही हो। किनेमन बोलता है कि मुझे मालूम है कि आपका फादर होने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बहुत ज्यादा टेरेबल भी है। मोमन उसके रो और किनेमन को लेते हुए उसे भी सुला देता है। वो बोलता है फादर। और हमें फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि पंकज मोमन उसके को किडनैप किया, मोमन उसके दौड़ते हुए आता है, बोलता है फादर। और किनेमन भी मोमन उसके क्या के गले लगा शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और मोमन उसके रो रहा है। वही बात को याद करते हुए फ्लैशबैक पर ये भी देखने को मिलता है कि किनेमन रोते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, अभी के टाइम में हमें जिंदा रहना है। मोमन उसके अब हमें जिंदा रहना होगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और किनेमन बोलता है कि मोमन उसके साथ आपको मैंने मरने दिया तो मैं अपने ऑडियंस सामा को अपना शक्ल दिखाने पाऊंगी, तुम इधर से भागो शिनोबी, मैं किसी भी हालत में इसे उकलूंगा। तुम मोमन उसके सामा को लेकर इधर से भाग जाना। देखने को मिलता है किनेमन ने मोमन उसके को अपने फादर के जैसे पाला हो। तो मोमन उसके को बोलता है कि आपको किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। काइडो बोलता है कि तुम भी बुरी तरीका से सामुराई के जैसे मरना है, मुझे ये आज भी मुश्किल होता है विश्वास करने के लिए कि ओडिन मुझसे डिफीट हो गया यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है उसके को किनेमन ट्रेनिंग कर रहा है। मोमन उसके बोलता है कि मुझे दर्द हुआ है, क्योंकि रोने लगता है, लेकिन किनेमन आता है बोलता है कि फिर से हमें करना होगा। याद करते हुए मोमन उसके भी रो रहा है, बोलता है कि मुझे भी कुछ अपना रोल करना होगा। उसी वक्त वो मैरी को पकड़ता है, बोलती है कि ये फ्रॉक और मोमन उसके सामने आपने इसे क्यों पकड़ा हुआ है। उसी वक्त मोमन उसके रो रहा है, बोलता है कि मुझे इन सबको कुछ बताना। उसके रोते हुए बोलता है कि मुझे अच्छी तरीका से उसका आवाज सुनाई दे रहा है और वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी का आवाज मोमन उसके को सुनाई दे रहा है। मोमन उसके को लूफी बोलता है कि जाके उसे बता। उसी वक्त मैरी से माइक से बोलता है कि मोमन उसके मैं कोजू की मोमन उसके। उसी वक्त बहुत शीघ्र बोलता है कि मोमन उसके सामने मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आप ठीक ही है। मोमन उसके रोते हुए बोलता है मैं तुम सबको ये कहना चाहता हूँ। और उसी बमस बोलता है कि हमारे मोमन उसके सामने रो रहे सामने बोलता है, लेकिन लूफी तारो तो ऑलरेडी डिफीट हो चुका है काइडो से। और उसी वक्त मोमन उसके रोते हुए बोलता है कि लूफी जिंदा है, उसने मुझे बोला है कि वो वापस आने वाला, इसलिए तुम लोग अपना बैटल के मत रोक कर रहे उनके साथ फाइट कर रहे हो। हमें देखने को मिलता है मार्को और किंग के बीच में फाइट और क्रुशु और राइजो के बीच में फाइट हो रहा है। वो लोग बुरी तरीके से फाइट कर मोमन उसके रिपोर्ट करता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जब तक तुम लोग जी रहे हो तब तक तुम्हें फाइट करना होगा। वो सुन के बहुत शीघ्र बोलता है कि ये मोमन उसके सामने का ऑर्डर है। और वो बहुत शीघ्र बोलता है कि जब तक अब हम जिंदा है तब तक हम फाइट करने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है लूफी पानी के अंदर हुआ है, बोलता है कि मोमो मैं श्योरली काइडो को डिफीट करूंगा। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।